सुखदेव जी कहते हैं गुरुवर थे त्यक्त राज्यो, गुरु की आज्ञा मान के राज्य त्याग दिया। दो अर्थ निकाल लीजिए, विश्वामित्र जी भी गुरु बन गए और स्वयं सबसे पहले माता गुरु और उसके बाद में स्वयं पिताश्री ही गुरु होते हैं। तो माता और पिता दोनों की आज्ञा, कैकेयी माँ की आज्ञा और दशरथ जी की आज्ञा। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो, राज्य छोड़कर चले गए और कहाँ गए? वन में गए। विचर धनु वनम, वन में घूमने लगे और पद्म पद्भ्याम प्रियाय, अपनी प्रिया सीता जी को संग लेकर गए। अच्छा, रामायण जी में, मानस जी में अलग तरीके से इसका बखान करा गया, यहाँ पर अलग तरीके से बताया। सुखदेव जी कहते हैं कि कभी कभी सीता जी आगे चलने लगती है। जैसे क्रम हम देखते हैं तो एक क्रम तो यह है, लखनलाल जी आगे चल रहे हैं, बीच में सीता जी हैं और पीछे राम जी चल रहे हैं। ये वाल्मीकि रामायण जी का क्रम है। एक क्रम ये है अपना, जिसमें बोलने लगे सीता जी आगे चल रही हैं। अब सुखदेव जी ने ऐसा क्यों कहा कि सीता जी आगे चल रही हैं? बोले जब श्री भगवान का आगमन हुआ मिथिला में सबने पुष्प बरसाए, इतने सारे पुष्प बरसाए कि ढेर सारे पुष्प हो गए और सब देख रहे कि श्री राम के मुख पे अभी भी उदासी है, अभी भी हल्का हल्का उदास है। क्यों? इनके तो कोमल चरण है। देखा तो जब पैर उठा के सीता जी ने बाद में देखे तो पता चला कि अरे इनके तो पुष्पों से भी हल्के हल्के घाव हो, इतने सुकोमल चरण है श्री राम जी के। और सीता जी कौन है? भूमिजा, भूमि से प्रकट हुई हैं। तो मानो सीता जी आगे चलने लगती हैं तो धरती सोचती है कि मेरी पुत्री है, तो वो और कोमल हो जाती है और नर्म हो जाती है। इससे सीता जी के आगे चलने से राम जी पीछे और आनंदित होते हैं। और राम जी के चरणन की तो बलिहारी है, राम जी के तो चरण की ही महिमा है। एक बार देखा राम जी के चरणों से लहू निकल रहा है। पूछा किसी ने लहू क्यों निकल रहा है? लक्ष्मण जी बार बार देखना चाहते परंतु राम जी भगा देते। तो सीता जी से एक बार लक्ष्मण जी ने कहा मैया आप एक बार देखो। तो सीता जी गई, देखा तो पैरों में कंकड़, पैरों में कांटे सब चुभे हुए हैं। पूछा कि ये क्या हो रहा है, आपने ये क्या कर रखा है? लाइए मैं निकाल देती हूँ। श्री राम ने हाथ जोड़ लिया और कह दिया बस ये मत कहिए, एक बार जो मेरे चरणों में आ गया फिर मैं उसे कभी नहीं निकालता। भले ही कंकड़ क्यों ना हो, भले ही कांटे क्यों ना हो, श्री राम के चरण जहां पड़े, जो कंकड़ काटे उनके चरणों में आ गए, वो सदा सदा के लिए उनके चरणों में ही बने रहे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।